हेलो दोस्तों, मौनी अमावस्या का पर्व आने वाला है जो कि 2025 में पड़ रही है 29 जनवरी की। तो सर्वप्रथम तो आपको मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मौनी अमावस्या के दिन आपको भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और सूर्यदेव की और शनि भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पूरा महीना अपने आप में पवित्र है। माघ के महीने में पूरे महीने माता देवी और भगवान विष्णु, भगवान शिव की आराधना का महत्व है। और भगवान की पूजा के साथ साथ अपने पितरों का ध्यान करें, क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन है, पितरों का दिन है। तो उनके नाम से भी कुछ आप दान पुण्य जरूर करें, श्राद्ध है, पिंडदान है, तर्पण जरूर करें। लेकिन एक काम जरूर करें आप, अगर मौनी अमावस्या पर आप व्रत रखते हैं तो आप कथा जरूर श्रवण करें, क्योंकि पूजा पाठ आप कितना भी कर लें, अगर आपने मौनी अमावस्या पर शाम के समय कथा नहीं सुनी तो पूरा महत्व नहीं मिलता। अगर जो व्रत नहीं रख रहे उनके लिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर वो सुनते हैं जिन्होंने व्रत नहीं रखा तो उनको भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कथाओं में मतभेद हो सकता है, अपने अपने राज्य के अनुसार अलग अलग कथा हो सकती है, लेकिन मुझे ये कथा अच्छी लगी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कथा इस प्रकार, प्राचीन काल में कांचीपुरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धनवती। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाशने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक जोशी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या जो है विधवा हो जाएगी। जोशी की बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर, एक सागर पड़ता था, उसके किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे, जो कि रुके हुए थे भाई बहन, तो वो उस गिद्धों के बच्चों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफी दया आ गई, क्योंकि उसके बच्चों ने कहा इस पूरे दिन बैठे हैं, पता नहीं क्यों बैठे हैं, और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान कर देगी। यानी गिद्ध के बच्चों ने उसको बता दिया कि भाई बहन इस तरह से बैठे हुए हैं। तो जो गिद्ध थी उसने जो नीचे देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि हम आपके समस्या का समाधान कर देंगे। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण कर लिया। दया और ममता से वंशीभूत गिद्ध माता ने उनके पास आई और बोली, मैंने अपनी समस्याओं को जान लिया है, आपकी सारी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातःकाल आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा कर सकता है, लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और यह जानने के लिए वह पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देखा। उससे उसकी परेशानी पूछा। गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुन सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर जाकर पूजा किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तभी सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन किया। 108 बार विष्णु मंत्रों का जाप करते हुए पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जो उसके पति थे और उसके बच्चे जीवित हो गए। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है, तो उसके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों पर आशीर्वाद बना रहता है। तो इस तरह कथा आती है, जैसे आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इस दिन जो है विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको कथा ही सुननी है, अपने अकॉर्डिंग जो है आप थोड़ा सा कथा पढ़ने के बाद, मौनी अमावस्या का दिन है, थोड़ी देर शांत रहें और पशु पक्षियों की सेवा करें और हो सके गरीबों को दान दे। यानी जितने भी त्योहार आते हैं ये दान पुण्य करना चाहिए और गंगा तट पर जाकर स्नान जरूर करना चाहिए। और सभी पूर्णमासी हुई, अमावस्या हो, मकर संक्रांति हुई, लोहड़ी का पर्व हुआ, इसमें गरीबों को दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, वास्तव में वो जरूरतमंद हो तो उसी को दें।
आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।